पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में, यह सिंगरौली ज़िले का बैढन डिग्री कॉलेज है। आइए हम यहाँ के छात्रों से जुड़ेंगे और इस समय जो लगातार 2 वर्षों से कॉलेज स्कूल सब बंद थे और उसके बाद इस बीच खुले हैं, आइए हम छात्रों का अनुभव जानने का प्रयास करेंगे और इस महाविद्यालय के बारे में भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? लक्ष्मी नारायण वर्मा। आप कॉलेज में किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं या सिर्फ छात्र के तौर पे पढ़ाई ही कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग किसी भी संगठन से जुड़े नहीं हुए हैं, बस छात्र के रूप में यहाँ पर पीजी के स्टूडेंट हैं अभी वर्तमान एमए पॉलिटिकल साइंस के। ये जो 2 वर्षों से लगातार कॉलेज बंद था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी और 2 वर्षों के बाद आज आप लोग कॉलेज आए हुए हैं और अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि कोविड काल में आपको खुद ही पता होगा कि पूरी तरीके से स्कूल कॉलेज बंद थी, लेकिन जैसे ही कोविड काल का दौर समाप्त हुआ, कोविड काल के दौर समाप्त होने के बाद से जो हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई, जिसके माध्यम से हम लोगों ने जितना हो सका उतना सर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जब हम लोग आज 2 साल बाद अपना पेपर देने के लिए कॉलेज संस्था में पहुँचे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा यह कि जो वास्तविकता है, अनुभव जो यह है कि जिस तरीके से ऑफलाइन का पेपर होता है उस तरीके का ऑफलाइन का पेपर देने में काफ़ी बेहतर अपने को अच्छा फील हम लोगों ने किया उसमें, जिसको लेकर के हम लोगों ने यह भी संदेश देना चाहा कि मतलब यह ऑफलाइन जो पेपर हो रहा है ऑफलाइन ही हो, ऑनलाइन के माध्यम से पेपर ना हो। ऑनलाइन के माध्यम से पेपर जब होता है तो उसमें क्या होता है कि लोग घर पे ले जा करके कॉपियाँ लिख लेते हैं, उसमें रियल बात तो ये होता है कि लोगों को सब्जेक्ट भी मालूम नहीं हो पाता है उसमें, जिससे कि हमारा जो पढ़ने लिखने का अनुभव होता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि कम होता चला जाता है। तो हम लोग सरकार से भी और अपने कुलपति महोदय से भी निवेदन करेंगे कि जो भी परीक्षाएं आयोजित हों पूर्ण रूप से ऑफलाइन के माध्यम से आयोजित हों। क्या आपको ये लगता है कि ये जो एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, आप सभी लोग आए हुए हैं, तो इसमें सभी छात्रों की सहमति थी या कुछ लोग इसके विरोधी भी थे? नहीं, विरोधी तो देखिए ऐसे कुछ नहीं, विरोधी अगर रहे होते तो फिर यहाँ पे आए ही क्यों होते। हम लोगों का सबका सहमत है कि पूरी तरीके से पेपर जो हो ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन पेपर होंगे तो लोगों को जानकारियाँ अधिक प्राप्त होंगी ऑनलाइन की अपेक्षा। सुनने में आया है कि आपके कॉलेज के ही कुछ संगठन के जो छात्र हैं वह ऑफलाइन जो यह पेपर हुआ है इसके विरोध में थे कि ऑनलाइन पेपर ही कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। वह देखिए, जो इसके विरोध में रहे होंगे वह तो लगभग मेरे ख्याल से जो है कि वो फर्स्ट ईयर के लड़के रहे होंगे, जिनको अभी तक पूरी इसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी। उनको अच्छे तरीके से खुद ही नहीं पता है, इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग का पेपर ऑनलाइन हो। आपका नाम? जी, रजनीश शाह, एमए 3rd सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। ये जो कोरोना काल के बावजूद अभी जो शहर में लगातार सरकार द्वारा पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, मास्क पहनने का, सैनिटाइजर लेके चलने का लगातार निर्देश दिया जा रहा है, उसके बाद भी आपके इस महाविद्यालय में एग्ज़ाम रखा गया, क्या आपको लगता है कि पूरी सावधानियों के साथ एग्ज़ाम कराया गया? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि 2 सालों बाद हम लोग लगातार एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। कोविड की इस महामारी के दौरान हम लोग लगातार कोविड का सामना कर रहे थे और मास्क सैनिटाइज़र एक तो कंपलसरी है, अभी भी है, लगातार चल रहा है। और जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि इस सब चीज़ों का कितना ख्याल रखा गया, तो मैं बोलूँगा कि अपने महाविद्यालय प्रशासन का कि बहुत अच्छा सहयोग रहा इसमें। और ऑफलाइन एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि अगर हम इस पेन को ऑनलाइन ख़रीदते हैं, अगर इस पेन को हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सिर्फ इसको देख सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, ना तो चला सकते हैं। लेकिन यदि हम दुकान पे जा कर के ख़रीदते हैं, ऑफलाइन ख़रीदते हैं, तो इससे हम लिख करके चेक भी कर सकते हैं वास्तव में सही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऑफलाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हमारे, अभी हम अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं आपसे कि हम देख रहे हैं कि 2 सालों बाद हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमको उठना है 6 बजे। हमको पता है अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, बैक लग जाएगा मेरा सेमेस्टर, फिर भी मैं उठ रहा हूँ 7 बजे। सोचिए 2 सालों का यह जो कोरोना काल का परिणाम था कैसा हम लोगों के सामने प्रस्तुत रहा। एक चीज़ और, एक आपका यह जो महाविद्यालय है लगातार लोगों के लिए चर्चाओं का विषय भी बना रहता है अपने कार्यों को लेकर, तो क्या इस समय, कुछ समय पहले इस कॉलेज की जो गतिविधियां थी उसको लेकर ये जो आया था एक बार से फिर सुर्खियों में, वैसा ही चल रहा है या कुछ सुधार हुआ यहाँ के प्राचार्य के द्वारा? सर, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि देखिए हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं।
परंतु कहते हैं कि छोटी सी लीक बहुत बड़े चीज़ों का संकेत करती है। तो हमारे महाविद्यालय में तो लगातार हर एक सैटरडे को क्विज प्रतियोगिताएं भी होती हैं जो कंप्यूटर स्टूडेंट होते हैं। और जो आपका वो क्वेश्चन रहा कि इस तरह की चल रही कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले क्या हुआ करता था कि जब हमारी कॉलेज यहाँ पे गेटमैन वगैरह पे आप देख सकते हो, वहाँ पे कैमरामैन को दिखा सकते हैं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे ही छोटी सी चूक ही समझिए, छोटी सी चूक के माध्यम से आज हम लोगों के कॉलेज गेट पे एक नहीं दो सेक्रेटरी दो खड़े रहते हैं, गर्ल्स भी रहती हैं, बॉयज़ भी रहते हैं। उनकी प्रत्येक आईडी कार्ड बनवा दिया गया है, आईडी कार्ड के माध्यम से चेकअप होता है, मतलब बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं ले सकता है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिग्री कॉलेज के छात्रों से हमारी बात हुई है, उनकी बातों से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो उनके पिछले 2 साल गए, वो 2 साल काफ़ी दुखद रहे। कहीं ना कहीं घर पे बैठकर एग्ज़ाम देना, घर पे बैठ के पढ़ाई करना छात्रों को रास नहीं आया। लेकिन आज जो इनकी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई है, यह कॉलेज आए हैं, अपने दोस्तों से मिले हैं, इस खुशी का माहौल इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि यह कब तक चलता है आगे। या तो परिस्थिति सही होती है, सरकार लगातार स्कूल कॉलेज को खोलेगी, या तो परिस्थिति बिगड़ने पे बंद रखती है। कैमरामैन जॉनी मित्तल के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।